अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारी बहनें, बेटियां, बुएं सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं तो ठीक ठाक हूँ। और मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरे भाई कहाँ पे आजकल, बेटे भाई सब कहाँ पे हैं? कोई लाइक नहीं आ रहा, कोई कमेंट नहीं अच्छे अच्छे आ रहे। मेरा ख्याल कि उनके मतलब की कोई वीडियो नहीं बन रही। तो आज मैं उनके मतलब की वीडियो लेके आई हूँ। वो ये है कि देखो, माशरे में बुराइयां जब होती हैं तो उसको उजागर ना करो, दूसरे बंदे को कोई थोड़ा सा मोहतात ना करो, तो ये गलती पे गलती होती जाती है। तो इसलिए थोड़ा मोहतात करने के लिए मैं माशरे में तो जो जिनको मैंने करीब से देखा होता है, मैं उनकी बात आपको बता देती हूँ। ये इसमें चुगली नहीं है, कुछ नहीं है, ताकि आप भी मोहतात हो जाए। ठीक है, तो ये है जी सबसे पहले आज की तिलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, फिर बात करते हैं हम। ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौल दलालता बिल हुदा वल अज़ाबा बिल मग़फ़िरत फमा अस्बरहुम अलन नार। तर्जमा, ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले जलालत खरीदी और मगफरत के बदले अजाब मूल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये थी आज की तिलावत और तर्जमा। तो आज की हदीस शरीफ है जी, नेकी का बदला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे साथ कोई शख्स अगर नेकी करे तो उसका बदला दे दिया करो। हाँ, अगर आप लोगों के पास कुछ देने के लिए ना हो तो उसको बहुत सारी दवाएं दो, यानी कि आपको महसूस हो कि आपने बदला तार दिया है। सुभान अल्लाह। देखो जरा कि हमें तसल्ली हो जाए कि हमने इसका बदला दे दिया है। मैं वही कह रही थी कि पहले हम फकीर को कोई पैसे देते थे ना, कोई चीज देते थे तो ढेर सारी दवाएं देता था वो, तो यकीन माने भाग के दिल करता था कि हम दे फकीर को कुछ। तो मगर आज के फकीर उसका तो शुक्रिया नहीं अदा करते, आगे की और बता देते कि अब मेरे बेटे का, अब मेरे भाई का, अब मेरे फलां का। तो ये है हालात। तो ये है नबी पाक के दौर की ये बातें थी कि नेकी का बदला नेकी है। तो नेकी के बदले में आप बहुत सारी दवाएं भी दे सकते हो, जिससे आपकी खुद की सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं थोड़े से वक्फे के। लो जी, मैं आज जो अनुमान लेके आई हूं ना, मेरा ख्याल कि आप भी एग्री करेंगे। बहुत सारे माँ बाप बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं, वो बेटी के नाम लिखवाते हैं प्लाट, सोना और कीमती सामान, जो कि सिर्फ कागजों में ही वो वादा किया जाता है। आज तक मैंने नहीं देखा किसी को हक महर मिलते, या उसका सोना मिलते, या उसकी चीजें उसको मिलते हुए। तो हम क्या करते हैं, ये हर माँ बाप को सवाल सोचना चाहिए कि ये करना ठीक है या कि नहीं। हमें ये चीजें तहफ़्फ़ुज़ देंगी, क्या बेटी को ये तहफ़्फ़ुज़ चीजें देंगी, या कि उसका शौहर देगा, या जो कि लेके जा रहे वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। ये तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लिखवाते हैं हक महर, बड़े बड़े हक महर लिखवाते हैं, जो कि वबाले जान बन जाता है। बजाय फायदा देने के वो उल्टा नुकसान में आ जाता है। इसलिए आपको आज मैं यही कहूंगी, इस्लाम में जायज है हक महर जायज है, मगर मेरे नबी ने भी जब अपनी बेटियों को हक महर लिखवाया था तो बहुत सादा सा लिखवाया था और आसान लिखवाया था। आसान का मतलब यह है कि दूसरा बंदा लिखने में कोफ्त फील ना करे। आप उसके चेहरे के तौसर देखो कि कहीं उसको बुरा तो नहीं लग रहा जी आपका हक महर लिखवाना ढेर सारा। और मेरा तो ये मशवरा है आपको, आप हक महर लिखवाने की बजाय उससे इज्जत, मोहब्बत, चाहत लिखवाएं उनसे कि ये हमारी बेटी को दें, इसके तलबगार हैं हम। हक महर मेरा मतलब कहने का कि एक निकाह की खूबसूरती है, एक दुल्हन की, यानी कि एक उसकी इज्जत रिस्पेक्ट की खूबसूरती है, एक उसको खामद की तरफ से निशानी है, यानी कि एक तोहफा है। ये सारा कुछ मैं मद्देनजर रखते हुए आपको कहती लिखवाएं, मगर निकाह को हमने आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। तो मैं आपको बताऊं
सबसे पहले तो मैं अपनी गलती ही बताती हूँ। कहते हैं अपने से ही शुरू करो, कि ये गलती मैंने भी की थी। मैंने ये गलती उस वक्त की थी जब स्टेज पे आके दुल्हन का यानी कि निकाह शुरू होने लगा था। उस वक्त मैंने गलती की। पहले मुझे यही था कि मैं शरई हक में लिखवाऊंगी, और मुझे किसी ने मशवरा दे दिया, जी अजनबी लोग हैं, पता नहीं कैसे होंगे, बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो ये हक में आप हक में ना लिखवाएं, बल्कि एक क्या कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे अल्लाह बुरे वक्त से बचाए कि खुदा ना खास्ता कल को ये अगर छोड़ते हैं, तलाक देते हैं या निकालते हैं या क्या करते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 लाख रुपए लिखवाएं। लो जी, अब स्टेज पे बैठ के तो मैं उनको कह रही हूँ, हालांकि पहले बात शरीक की होगी थी, तो मुझे एकदम से बदलते हुए खुद भी बड़ी शर्म हया आई, और वो लोग भी हक्के पक्के रह गए, चौंक गए कि ये हमारे साथ बात पहले क्या हुई थी तो अब क्या बात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कह रही हूँ ये मेरी छोटी सी गलती थी, मगर मेरे लिए ये सारी जिंदगी का पछतावा था। तो मगर अल्लाह ताला ने मेरे पे इतना आसान किया कि वो लेके बरात उठे नहीं है। 10 लाख रुपया उन्होंने कहा जी लिखे। जब हमारा इरादा ही नहीं इसको छोड़ने का या ऐसी कोई हरकत करने का, तो हम लिख देते, खुशी खुशी रखवाएं जी। लो जी, 10 लाख रुपया उन्होंने लिख दिया। अब कहने का मतलब ये है कि हमने अपनी बेटी को क्या दे के भेजा है। हमने कोई ऐसा तहफ़्फ़ुज़ तो नहीं दिया लड़के को कि ये आपकी इज्जत करेगी, आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके घर वालों की इज्जत करेगी, आपकी खिदमत करेगी, आपके घर को देखे बालेगी, आपकी इमानत में ख्यानत नहीं करेगी। ये सारा कुछ हमने दे के भेजा लड़की को। जब हम अगले पे इतनी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, तो हमें खुद को भी तो बेटी को तरबियत दे के भेजनी है। हमने बेटी को क्या देना है, सिर्फ जबान, कि बेटे जबान अंदर रख लोगी तो यकीन माने ना हक मेरों से घर बसते हैं, ना प्लाटों सोने कीमती चीजों से, सिर्फ घर बसता है इस जबान से। इज्जत देगी और इज्जत मिलेगी। जब प्यार से मोहब्बत से इज्जत से नहीं बात करेगी तो उसके साथ कोई भी उसकी इज्जत नहीं करने वाला, चाहे वो उसका खामद क्यों ना हो। या उसके अच्छा इखलाक अदब अदाब सिखा के भेजें, और इतनी इतनी बड़ी चीजें ना रखें हक में। मैं आपको अपने इलाके की बात बताती हूँ, यहाँ से ये मेरे बात दिल में आई है, जहाँ से ना ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे इलाके में क्या हुआ। बहुत करीबी मेरे जानने वाले, देखने मैं बहुत अच्छी तरह बच्ची को जानती थी। और उस घर में क्या हुआ, एक घर में 2 बहनें ब्याही हुई थी। छोटा सा वक्फा ले ले। दोनों बहनों की इकट्ठी शादी हुई है, यानी कि एक की पहले हुई थी, एक की बाद हुई थी, यानी एक घर में 2 बहनें थी। और हुआ क्या कि उस लड़की की जो बाद में उन्होंने ब्याही है ना, उसके नाम एक प्लाट लिखवा दिया था। प्लाट की मालकियत कोई मेरा ख्याल कि 4 लाख रुपया 5 लाख थी कीमत सारी उसकी। और उस प्लाट की बना पर, और ना ही लड़की वालों के, लड़की की बात नहीं करती, लड़की तो बसना चाहती थी, वो तो यहां तक भी नौबत चली गई थी, तलाक हो गई थी, 2 तलाकें हो गई थी, आखिरी तीसरी रह गई थी। तो माँ बाप ने पूछा बेटे एक दफा आजमा ना ले उनको दोबारा से, क्योंकि पहले वो इतना लड़ते हैं, तंग करते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो एक दफा फिर मौका देते हैं उनको। तो उनके कहने पे अगर वो ना रहना चाहती, वो कहती नहीं पापा ये ना करें। उसने कहा हाँ जरूर पापा दें उनको एक दफा। और वो लड़की जब शादी हुई उसकी, वो मेरा ख्याल 1.5-2 साल शादी रही है, मगर इंतहा की वो दुखी रही है। एक कपड़ा नहीं उस लड़की को खरीद के दिया उस खामद ने, एक दिन उस खामद ने उसको जूता नहीं लेके दिया, और ना भी उसको पॉकेट मनी दी है, कोई चीज ऐसी नहीं दी। और सास ने कोई दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन उसको मार नहीं पटवाई कि शिकायतें लगा के अपने बेटे के साथ। ये साल 1.5 साल 2 साल इस तरह उस लड़की के गुजरे हैं, जिसकी वजह से माँ बाप तंग थे, दुखी थे कि अब एक उजाड़ते हैं तो दूसरी भी वहां पे दी हुई है। मसला ये था कि अब वो करें क्या। जो प्लाट था ना बीच में, स्यापा सारा वो था। लड़के वाले कहते थे ये इसलिए हमें तंग करते हैं ताकि हम तलाक दे दें तो इसका प्लाट हम खा लें, लड़के वाले ये कहते थे। और लड़की वाले ये कहते थे नहीं हमारी एक नहीं 2 जड़ेंगी अगर हम उजाड़ते हैं तो, इसलिए बच्चे कोई नहीं गुजारा करो। ये इसी कश्मकश में यकीन माने, अब मैं क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूं इस बात पे कि ये माँ बाप की छोटी सी गलती बच्ची को आज कब्रिस्तान में ले गई है। लड़की थी इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पर्दे की पाबंद है, मैंने कभी उसको बुरके के बगैर नहीं देखा, और बाहर नहीं निकलती थी, बाहर कोई भी दरवाजे से बाहर नहीं गई थी। और अल्लाह भला करे,
तलाक हो गई, एक आखिरी तलाक रह गई, उन्होंने भेज दिया। साथ कहा कि बेटे ये आखिरी उनका यानी कि है इम्तिहान, अगर वो पास हो गए तो रह लेना, ना रहे तो वापस आ जाना। लो जी, लड़के ने कोई दिन छोड़ा नहीं कि जिस दिन उसको मार पिटाई नहीं की। और लड़की ने क्या किया, दुखी होके वापस नहीं गई, तलाक नहीं ली, कुछ नहीं ऐसा किया। उस लड़की ने जहर खा लिया, जहर खा के लड़की गई है मर। आज मेरा ख्याल 8 दिन हो गए हैं, शायद हॉस्पिटल में अभी लाश पड़ी हुई है, जैसा अपना जनरल हॉस्पिटल में। और लड़की वाले बेचारे कुछ अगला कदम नहीं उठा रहे, क्योंकि एक तो वो बेचारे हालात के वैसे मारे हुए हैं, गरीब हैं कि पैसा हम कहां से लगाएंगे। दूसरा ये कि वो उनकी दूसरी बेटी भी वहां पे रह रही है। और देखे ना, उस गरीब का खून गया ना जाया, वो जिसने जान दी है उसकी जान बेचारी की जाया गई कि ना, क्या हासिल हुआ उसको। तो इसलिए मेरे प्यारे बहनों, प्यारे दोस्तों, प्यारी बहनों, सबको यही कहूंगी कि बेटियों को हक में मिला तोलें, बेटियों के नसीबों की बात करें उस वक्त, बल्कि प्यार से मोहब्बत से। मैंने जब मेरे बेटी को पसंद किया तो मैंने प्यार से ऐसे अपने होने वाले दिमाग को कहा, मैंने कहा आप मेरी बेटी मिलवाया भी करेंगे मुझे। तो वो कहता है ये कैसी बात की आपने, मतलब क्यों नहीं मिलवाऊंगा। यकीन माने ओ दिन जाए आज का आए, उस लड़के ने मेरा मान रख लिया। पहले तो रोजाना बिला नागा, अब भी वो गाए बगाए, जब मर्जी आकर रात रहती, जो मन। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी इतनी सी आजिज़ी उसको इतनी भागी कि इसकी माँ ने कहा कि मुझे मिलवाया भी करोगे, कि इसके दिमाग को ठेस ना पहुंचे। तो अल्लाह जानता है कि मैं कहती हूँ कि बेटियों के नसीब लिखवाया करें आप अल्लाह ताला से। हक मेहर पे भी यही कहें कि हमारी बेटी को खुश रखेंगे तो हमारे लिए हर आपका तोहफा यही है जो आपने हमारी बेटी को दे दिया। सुख, सुकून, मोहब्बत, चाहत, बस ये है, देने और लेने पड़ते हैं। देगी, दे के भेजेंगे उसको तो आगे भी हासिल करेगी और आपको भी शाबाशी मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो कुछ इसी तरह की रोल में पता नहीं कैसी बनी है, तो जैसी भी हो समझ में आए तो ठीक है, वेल एंड गुड। कमेंट में जरूर बता देना कि मैंने अच्छी बात की है या गलत बात की है। अगर ना समझ में आए तो दरगुजर कर लेना। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और आगे शेयर भी कर दिया करें। तो मैं इजाजत चाहूंगी आपसे। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।